मैं आर.के. सिंह कक्षा 8 की गणित की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं परिमेय संख्या के बारे में कुछ और बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए कुछ नियम। शून्य को परिमेय संख्याओं के योग का तत्समक अवयव कहते हैं, क्योंकि शून्य में कोई भी परिमेय संख्या जोड़े या किसी परिमेय संख्या में शून्य जोड़े वही परिमेय संख्या आ जाती है। दूसरा नियम देखें, किसी परिमेय संख्या और शून्य का गुणनफल हमेशा शून्य होता है। परिमेय संख्या p बटा q उसमें शून्य का गुणा किए या शून्य में परिमेय संख्या p बटा q का गुणा किए, क्या आएगा? शून्य। तीसरा नियम देखिए, एक को परिमेय संख्याओं के गुणा का तत्समक अवयव कहते हैं, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या में एक का गुणा करते हैं तो वही परिमेय संख्या आ जाता है, या एक में किसी परिमेय संख्या गुणा करते हैं तो वही परिमेय संख्या आ जाता है। अगला चौथा नियम, जीरो का यानी शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है, क्योंकि शून्य में जब शून्य जोड़ते हैं तो शून्य आता है। केवल एक और -1 ही ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जो स्वयं ही अपना गुणात्मक प्रतिलोम होती हैं, क्योंकि एक में एक का गुणा करेंगे तो एक आएगा और -1 में -1 का गुणा करेंगे तो एक आएगा। अब आगे देखते हैं। आइए कुछ सवाल के बारे में हम सीखते हैं। कुछ रिक्त स्थान में देख रहे हैं आप, -5/13 यहाँ पर है और यहाँ फिर -5/13 आ रहा है। हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या का योगात्मक, परिमेय संख्या का योगात्मक तत्समक शून्य होता है, तो इसमें अगर शून्य जोड़ेंगे तभी फिर से वही आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ खाली स्थान पर क्या हो गया? शून्य हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ -3/5 है, यहाँ माइनस है। अब फिर यहाँ पर क्या लिखें, मतलब इसमें से क्या घटाएं कि शून्य आ जाए? तो 3/5 ये है माइनस है और यहाँ -3/5, तो ये -3/5, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? प्लस होता है। तो यहाँ प्लस तभी होगा जब ये माइनस और माइनस मिल जाएंगे, तब यहाँ हो जाएगा ये प्लस। ये माइनस माइनस प्लस, यानी -3/5 और +3/5, तब हो जाएगा 0। ठीक, इसलिए यहाँ पर खाली जगह में क्या हो गया? शून्य हो गया। इसके बाद आप तीसरा वाला सवाल देखिए। 1/-3 का घाते -1 है। ध्यान से देखिए, अगर किसी भी संख्या पर घात माइनस लिखा हो तो उसका हम क्या कर देते हैं? संख्या को उलट देते हैं और उसका घात हो जाता है प्लस। अब इसके बाद 1 से 3 में भाग दी तो 3 ही आया, ये -3 रहा। किसी भी संख्या पर घात 1 मतलब वही संख्या, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया? खाली स्थान पर 3 हो गया। अब इसको हल करके देखते हैं। चौथा वाला ये देखिए, -2/3 गुणे 3/6। ध्यान से देखेंगे, ये घाते -1 लिखा है, 3 से 3 कट गया, 2 1 कम 2 हो गया, 2 3 6 हो गया। अब जब इसको आप हल किए तो आप देख रहे हैं क्या हुआ? ये -1/3 -1/3 घाते -1, ये उलट गया तो ये -3/1 घाते 1 हुआ। ठीक, बराबर आ गया -3। ये खाली जगह में क्या हो गया? -3। आइए हम यक्स का मान निकालते हैं। पहला है 3/4 गुणा यक्स बराबर 1। यक्स का मान निकालना है तो यक्स को हम बाएं तरफ ही रहने दिए। 1 यहाँ है, 1 लिख दिया मैंने। अब ये जो 3/4 है, जब इधर जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी उलट के गुणा हो जाएगा, यानी कि 4/3। यक्स का मान क्या हो गया? 4 एकम 4, 4/3। ये यक्स का मान हो गया। सवाल नंबर 2 देखिए, यक्स का मान निकालना है। यक्स को बाईं तरफ मैंने लिखा। अब -3/5 जब उधर जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, उसका योग प्रतिलोम बन जाएगा, यानी -3/5 से ये 3/5 हो गया। अब शून्य में ये जुड़ गया, यानी यक्स बराबर क्या हो गया? 3/5। ये आपका हल हो गया। अब तीसरे सवाल पर आइए। यक्स का मान निकालना है। यक्स गुणे -6/5 लिखा है, तो ये जब उधर जाएगा इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा,
तो ये -6/5 से क्या हो जाएगा, 5/-6, यानी कि x बराबर क्या हो गया, 5/-6। अब यहां देखिए माइनस से माइनस कट गया, एक ये हो गया 5/6, माइनस माइनस अगर कटा तो ये 5/6 जब उधर जाएगा, ये ऐसे कट गया, 5/6 उधर जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, यानी कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम उलट गया 6/5। अब 6 एकम 6, x बराबर हो गया 6/5, ये x का मान निकल गया। आगे कुछ और सवाल है वो हम देखते हैं। आइए कुछ और सवाल देखते हैं, x का मान निकालते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि -6/5 गुणे 5/-6, ये दोनों एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम है, ठीक। 6/5 का उल्टा 5/6, और यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस। अब ये दोनों आपस में कट जाएगा, 5 से 5 कटा, 6 से 6 कटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी x का मान क्या हो गया, 1। देखो क्या, अब यहाँ देखिए दोनों एक दूसरे का योगात्मक प्रतिलोम है, यानी x का मान क्या हो गया, 0 हो गया। -8/7 प्लस 8/7 खत्म हो गया, आपस में एक दूसरे को कट गया, ये हो गया x का मान 0। चलो अगला सवाल, परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम मालूम करना है। योगात्मक प्रतिलोम हमेशा विपरीत चिन्ह वाला होता है, तो 1/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, -1/3। इसी तरह -3/5 है, इसका योगात्मक प्रतिलोम इसका विपरीत चिन्ह यानी +3/5, तो -3/5 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर हो गया 3/5। योगात्मक प्रतिलोम मतलब जिस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम है, अगर दोनों को जोड़ दें तो उसका मान होता है 0। -3/5 प्लस 3/5 जोड़ेंगे तो 0 होगा। अब 0 का कोई चिन्ह नहीं होता है, इसलिए 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, 0, क्योंकि 0 में 0 को जोड़ने पर 0 आता है। -4/-5 का योगात्मक प्रतिलोम ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये जो माइनस है, ऊपर माइनस नीचे माइनस, माइनस से माइनस कटा, ये +4/5 हो गया है। इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -4/5। ये हो गया सवाल। आइए गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में जानते हैं। एक गुणात्मक तत्समक होता है परिमेय संख्याओं का, और जब दो गुणात्मक प्रतिलोम आपस में गुणा करते हैं तो उसका मान आता है 1। तो अगर 5/13 का गुणात्मक प्रतिलोम हमको देखना है तो इसका मतलब इसका व्युत्क्रम ले लेंगे, तो 5/13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम, यानी कि 13/5। इसी तरह -5/19 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा,
इसको उलट देंगे, रेसिप्रोकल बना लेंगे 19 बटा -5। इसी तरह 15 बटा -16 का -16 बटा 15। इसी तरह हम आते हैं -8 का गुणात्मक प्रतिलोम। -8 मतलब -8 बटा 1, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया? 1 बटा -8। इसी तरह 18 का गुणात्मक प्रतिलोम, अठारह मतलब 18 बटा 1, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया? 1 बटा 18। इसी प्रकार 2 बटा 5 गुणे 9 बटा 6, आखिरी सवाल ये देखेंगे वाला इस सवाल का 2 बटा 5 गुणे 9 बटा 6 का गुणात्मक प्रतिलोम। इसके लिए क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल यानी इसका प्रतिलोम ले लेंगे गुणात्मक। 2 बटा 5 का क्या हो गया? 5 बटा 2, 9 बटा 6 क्या हो गया? 6 बटा 9, 2 एकम 2 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, ऊपर आया 5 से 15, नीचे आया 15, नीचे आया 9, 15 बटा 9 इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। ठीक, इस सवाल को ध्यान से देखिए। इसमें परिमेय संख्याएं 4 5 हैं। इसमें सभी परिमेय संख्याओं का गुणा है और शून्य का भी गुणा है। हम सभी लोग जानते हैं कि शून्य का जब गुणा करते हैं तो जिस भी संख्या में गुणा करेंगे उस गुणनफल क्या होता है? शून्य होता है। इसलिए ये सारी संख्या का गुणा जो भी करें वो आएगा, लेकिन जब शून्य का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? शून्य। ये सवाल हो गया। इसके बाद अगले सवाल पर हम आते हैं। परिमेय संख्याओं का भाग अब हम सीखते हैं। प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना है। ये प्रथम संख्या, ये दूसरी संख्या। तो पहले प्रथम संख्या उतार लेंगे, इसके बाद भाग का चिन्ह लगा के दूसरी संख्या लिख देंगे। तो जब प्रथम संख्या से दूसरी संख्या में भाग देना होता है तो जिससे हमको भाग देना है उसका हम रेसिप्रोकल यानी गुणात्मक प्रतिलोम बना लेंगे। इसको उलट देंगे, ये हो जाएगा -12 बटा 1। अब 6 एकम 6 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। अब -2 का -8 में गुणा हुआ, 8 दूनी 16। ये भागफल आ गया। ठीक, दूसरा सवाल देखिए। 24 है, 24 में हम भाग देना है हमको -18 बटा 7 से। इसका रेसिप्रोकल बनाएंगे, -18 बटा 7 का गुणा लिखेंगे, इसको उलट देंगे, ये 7 बटा हो जाएगा -18। अब ध्यान से देखिए, 8 तिरिक हो गया 24, नहीं 6 तिरिक 6 चौके 24 हो गया और 6 तिरिक 18। अब ऊपर हो गया 4 सत्ते 28, नीचे हो गया -3, 28 बटा -3। अगला सवाल देखते हैं। 5 बटा 24 में हमको भाग देना है, किससे भाग देना है? -8 बटा 9 से। अब 5 बटा 24 लिख दिया मैंने, -8 बटा 9 से भाग देना, तो इसको उलट देंगे। उल्टे तो क्या हो गया? गुणे 9 बटा -8। 8 बटा 9 से 9 बटा -8 हो गया। अब कोई इसमें से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 तिरिक के 9 और 3 से कट रहा है 24, 8 बार, 3 तिरिक 9, 3 अठे 24। ऊपर हो गया 5 से 15, नीचे हो गया -64, 8 64। अब इसको देखेंगे 3 बटा 4
भागे 3/4 भागे -12। ये -12 है, इसको 12/1 कर दे, -12/1, ये हो जाएगा 3/4 गुणे 1/-12। अब इसमें कोई किसी से कट नहीं रहा है, कट रहा है 3 1 कम 3, ये 3 चौके 12, 4 बार कटा, 1/4 चौके हो गया 16, 1/-16। ये आपका सवाल हो गया। आग की क्रिया करके बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य। लिखा है -1/10 भागे 3/5 एक परिमेय संख्या है। इसको हल करके देखेंगे परिमेय संख्या है कि नहीं। पहले -1/10 उतारा मैंने, भागे 3/5 बराबर -1/10, जिससे हम भाग देते हैं उसका रेसिप्रोकल बना लेते हैं, यानी इसका गुणात्मक प्रतिलोम। ये 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम हो गया 5/3, 5 एकम 5 हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया, बराबर आ गया -1/6। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो -1 भी पूर्णांक है, ठीक है, और 6 भी पूर्णांक है, ठीक। नियम परिमेय संख्या का क्या है, उसका अंश भी पूर्णांक होना चाहिए, हर भी पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन हर शून्य नहीं होना चाहिए। इसलिए चूंकि हर शून्य नहीं है, दोनों पूर्णांक है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। ये क्या है, कथन सत्य है। आठ बटा -9 भागे -4/3 बराबर -4/3 भागे 8/-9। पहले LHS मैंने ले लिया, 8/-9 भागे -4/3, 8/-9 हो गया। ये जो भाग था इसको उलट के गुणा किया, 3/-4। अब ये -4 से 8 कट गया, 4 दूनी 8, ऊपर 2 हुआ, 3 से 9 कटा, नीचे 3 आया, ऊपर हो गया 2 एकम 2, नीचे हो गया 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस 2/3 आ गया। RHS देखिए, -4/3 भागे 8/-9, -4/3 उतार लिए, भाग है तो गुणा करके इसको उलट दिए, -9/8, 4 से 8 कटा 2 बार, 3 से 9 कटा 3 बार। अब ध्यान से देखिए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 एकम 3, 2 एकम 2, यहाँ पर आया 2/3, यहाँ पर आया 3/2, यानी LHS और RHS बराबर नहीं, लिख दिया LHS बराबर नहीं RHS, इसलिए क्या हो गया, असत्य हो गया। ये आपका सवाल। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, ये आपका गुणनफल है। इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हमेशा करते क्या है कि जब भी दूसरी संख्या मालूम करना है तो दूसरी संख्या बराबर लिखते हैं, और जो गुणनफल दिया है उसको लिखते हैं, फिर भाग का चिन्ह लगा के जो संख्या हमको ज्ञात है, पहली संख्या या जो ज्ञात संख्या है, उससे भाग दे देते हैं। या पूछ दे कि गुणनफल इतना है, किस संख्या से इसमें गुणा करें कि गुणनफल इतना हो जाए, किस संख्या मतलब अभिष्ट संख्या, ठीक। अब दूसरी संख्या आपको मालूम करना है, गुणनफल क्या है, -6/7। भाग का निशान लगाए, ज्ञात संख्या क्या है, एक संख्या -8/5, ये लिख दिए -8/5। अब इसको हल कर लिए, -6/7 गुणे, इसका रेसिप्रोकल बना लेंगे, 5/-8 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 6 कटा 3 बार, 2 से 8 कटा 4 बार, अब ऊपर हो गया 5 3 15, नीचे हो गया 7 चौके 28। ये आपका सवाल मालूम हो गया, दूसरी संख्या मालूम हो गई। इसके बाद अगले सवाल पर आते हैं। इस पार्ट का आखिरी सवाल है, ध्यान से देखिए। 8/9 को किस संख्या से गुणा करें गुणनफल -16/28 प्राप्त हो, वो हमको संख्या मालूम करना है। किस संख्या बने, उसी को हम अभिष्ट संख्या लिख दिए। गुणनफल सवाल में दिया -16/28 और ज्ञात संख्या 8/9। गुणनफल की जगह लिख देंगे -16/28, -16/28, भाग का निशान, ज्ञात संख्या क्या है 8/9, -16/28, भाग है तो इसको गुणा लिख देंगे, 8/9 से बन जाएगा 9/8, 8 एकम
8, 8 दूनी 16। अब 2 से कट जाएगा 28, 2 एक कम 2, और 2 से 28 कटा 14 है। ऊपर हो गया 9 एक कम 9, -9 हो गया, नीचे आ गया 14। इसी के साथ ये आज का पूरा हो गया है सवाल। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। स्टे होम, बी सेफ। जय हिंद, जय भारत।